कि ज्योति सिंह के पेट में गोली के दाग है। जी है। एक बीमारी तो सामने वाले को भी है जो हमने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। क्या है वो बात ना आप सामने वाले से ही पूछिएगा। ये कौन सी बीमारी है? नहीं, थोड़ा सस्पेंस पे रखना है ना हमरा। ज्योति सिंह के बहुत सारे अवैध संबंध थे। उनकी अपनी दो पिछली बीवियों के बारे में क्या राय है? अगर ज्योति सिंह का कैरेक्टर खराब है और ज्योति सिंह बुरी है, ज्योति सिंह का अवैध संबंध था, तो पिछले दो बीवियों से जो चीजें हुई है उस बारे में क्या राय है? एक बार आप जरूर पूछिएगा उनसे। हमारा वो बता रहे हैं, ठीक है, हमारा वो बता रहे हैं कि अवैध संबंध है उनका। कोई भी इंसान इस तरीके का प्लानिंग करके अपना खुद का जीवन कैसे तबाह कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सबूत दिखाने वाली हूँ, ऐसा सबूत सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर देखकर आप लोगों की आंखों से पट्टी जो बंधी है ना, वो पट्टी खुल जाएगी। आप लोगों को पता चल जाएगा कि सच में सही कौन है और गलत कौन है। क्योंकि ज्योति सिंह के आंसू देखकर, ज्योति सिंह का बयान देखकर, ज्योति सिंह का भोलापन चेहरा देखकर, मतलब जो आप लोगों ने पवन सिंह को भर भर के गालियां दी है ना, आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि सच में पवन सिंह ही गलत है या फिर ज्योति सिंह ही गलत है। ज्योति सिंह ही ये सारा विडंबना रची है। ज्योति सिंह ही पवन सिंह को बदनाम करना चाहती है। ज्योति सिंह ही पवन सिंह को बेनकाब करना चाहती है कि पवन सिंह इतना गलत है, गलत है, गलत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी बात हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनिए कि ज्योति सिंह के पेट में गोली के दाग है। जी है। एक बीमारी तो सामने वाले को भी है जो हमने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। क्या है वो बात ना आप सामने वाले से ही पूछिएगा। ये कौन सी बीमारी है? नहीं, थोड़ा सस्पेंस पे रखना है ना हमरा। ज्योति सिंह के बहुत सारे अवैध संबंध थे। उनकी अपनी दो पिछली बीवियों के बारे में क्या राय है? अगर ज्योति सिंह का कैरेक्टर खराब है और ज्योति सिंह बुरी है, ज्योति सिंह का अवैध संबंध था, तो पिछले दो बीवियों से जो चीजें हुई है उस बारे में क्या राय है? एक बार आप जरूर पूछिएगा उनसे। हमारा वो बता रहे हैं, ठीक है, हमारा वो बता रहे हैं कि अवैध संबंध है उनका सामने है, ठीक। हमारे 4 हस्बैंड नहीं मरे हैं। ओके, तो आप लोग सुनते रहिए। ज्योति सिंह कह रही है कि हमारे 4 मर्द नहीं मरे हैं। ये घर बसाने का और ये पवन सिंह के साथ रहने का लैंग्वेज है, ठीक है। तो जिस दिन साबित कर दे, पवन सिंह तो कह रहे हैं कि जिस दिन हम बोलने पे आ गए, जिस दिन हम सबूत दिखाने पे आ गए, भूचाल आ जाएगा। हमने बोला है तो सामने वाला भी तो बोलेगा ना। नहीं बोलेगा तो फिर गलत समझ लेगा ना इंसान। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो सामने से कह रहे हैं कि हम तो आपकी प्रूफ का इंतजार कर रहे हैं अभी भी। ज्योति सिंह कह रही हैं कि अगर मेरे में कोई गलती है, मेरा बॉयफ्रेंड है, तो पवन सिंह प्रूफ ला के रखे। ऐसा कोई है आज के डेट में जिस लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं हो और जिस लड़की का कोई दोस्त नहीं हो? ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ज्योति सिंह इतने बेबाकी से क्यों कह रही हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह के घर में जाकर हर एक बात का सबूत और प्रूफ अपने पास रखी हैं, और वही पवन सिंह को इतनी वक्त कहाँ है, इतनी टाइम कहाँ है कि अपनी ही बीबी का सबूत इकट्ठा करके लोगों के सामने बांटते भूले कि हाँ मेरी बीबी ही गलत है। इतना भाई किसी को टाइम भी होना चाहिए। बट आपने भी तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया। ज्योति सिंह नशा करती थी, ज्योति को नशे की आदत है। क्या ज्योति नशेड़ी है? लड़कों को बदनाम करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। और रही बात छुपाने की ना, तो एक बीमारी तो सामने वाले को भी है जो हमने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। क्या है वो बात ना आप सामने वाले से ही पूछिएगा। ये कौन सी बीमारी है? नहीं, थोड़ा सस्पेंस पे रखना है ना हमरा। ये सामने वाले तो कोर्ट में आकर बता रहे ज्योति जी, ठीक है, कि उनको ये है। हमसे क्या है ना, मैं एक्चुअली अभी मेरी गवाही होनी है, ठीक है, ठीक है। मेरी गवाही होनी है, मेरी गवाही हो जाने दीजिए, फिर होगा ना दूध का दूध पानी का पानी। लोगों को रिएक्शन देने से पहले सोचना चाहिए कि अभी एक तरफ की गवाही आई, ठीक है, बाकी है। तो ज्योति सिंह क्या बताने में डर लगता है ज्योति सिंह को कि पवन सिंह ने तो खुलकर बता दिया कि आपके पेट में गोली के दाग हैं, बट ज्योति सिंह को बीमारी के बारे में पता चला है, मगर बीमारी के बारे में क्यों नहीं बता रही ज्योति? एक शरीफ घर की लड़की, एक सती सावित्री लड़की जो अपने पति के लिए पतिव्रता धर्म निभाती है, उसके पेट में गोली का दाग है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि पवन सिंह को मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन खराब नहीं बोला है। बस एक लड़की का दर्द देख के हम भी फिसल गए कि नहीं यही सही है, वो गलत है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अब सामने निकल के आ रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। आगे की बात हम लोग सुनते हैं कि क्या बोली है ज्योति सिंह। नहीं, बात देखिए अंदर, बात हुई थी छुपाने की, ठीक है। हाँ। तो वो तो एक एक्सीडेंटल केस था, ठीक है, गोली लगी, उस चीज से मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं आने दीजिए, धीरे धीरे खुलेंगे। अच्छा, मतलब आप भी एकदम वो फिल्मी स्टाइल में राज खोलिएगा। अरे जब सब सस्पेंस पे रख रहे हैं तो हम भी रखते हैं ना, थोड़ा सा क्या जाता है। ओके, एक सवाल का जवाब आपने दे दिया। ज्योति सिंह के बहुत सारे अवैध संबंध थे। जी, साबित कर दें। हमारा वो बता रहे हैं, ठीक है, हमारा वो बता रहे हैं कि अवैध संबंध है उनका सामने है, ठीक। हमारे 4 हस्बैंड नहीं मरे हैं। ओके, ठीक है। तो जिस दिन साबित कर दे वो, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आज आपके इंटरव्यू में खुल के कह रही हूँ, जिस दिन वो या तो उस लड़की को जाके खड़ा कर दे जिससे मेरा अफेयर था, या फिर साबित फोटो वीडियो कुछ भी तो होगा, साबित करिए।
मगर पवन सिंह तो कह रहे हैं कि जिस दिन हम बोलने पे आ गए, जिस दिन हम सबूत दिखाने पे आ गए, भूचाल आ जाएगा। समझा? हाँ, हमने बोला है तो सामने वाला भी तो बोलेगा ना, नहीं बोलेगा तो फिर गलत समझ लेगा ना इंसान। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो सामने से कह रहे हैं कि हम तो आपके प्रूफ का इंतजार कर रहे हैं अभी भी। बट आपने भी तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया। बिल्कुल वही तो बात कह रहे हैं ना, तो फिर छोड़ देते हैं ना, या तो पहले उनका निकले, या तो हो सकता है कि हमारे देने के बाद वो देंगे, या फिर उनके देने के बाद हम देंगे, ठीक है, तो फिर समय पे छोड़ देते हैं ना, जब समय पे। ये भी हो सकता है कि दोनों का जो बात है वो खोखला हो, ना आपके बात में दम हो ना उनके बात में, सिर्फ आप लोग हवा बना रहे हो। तो फिर आप ना जब समय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इस सवाल का ना आपका जवाब समय ज्यादा बेटर देगा। आप कह रहे हैं कि मेरे 4 हस्बैंड नहीं मरे, आप इस पे क्या तर्क देना चाहती हैं? बिल्कुल, अब इससे मैं आपको क्या बोलूं, चीजें सामने है ना, मेरी चीजों को अवैध संबंध भाई लाके खड़ा करो ना उस इंसान को जिससे मेरा संबंध था, लाके खड़ा करो। बाकी देखिए अंदर क्या है ना कि ना 6 साल हो गया शादी हो मेरे, और 6 साल से मैं ये चीजें सुनते आ रही हूँ, ठीक है, सुनते आ रही हूँ, चीजें चलते आ रही है। तो अब मुझे ना इस चीज की आदत हो गई है, ठीक है, और मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या लोग बात करते हैं और क्या रिएक्शन देते हैं, इस चीज पे एकदम बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ओके, ज्योति सिंह का कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, ज्योति सिंह के अवैध संबंध हैं। अब कोई और नहीं कह रहा, अगर कोई दूसरा कह रहा होता तो कोई बात थी। आपके पति, अभी जो पूर्व पति है, वो कह रहे हैं पवन सिंह, उनकी अपनी 2 पिछले वीडियो के बारे में क्या राय है? अगर ज्योति सिंह का कैरेक्टर खराब है और ज्योति सिंह बुरी है, ज्योति सिंह का अवैध संबंध था, तो पिछले 2 वीडियो से जो चीजें हुई है उस बारे में क्या राय है? एक बार आप जरूर पूछिएगा उनसे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर उनको इंटरव्यू देना है तो मैं वेट कर रहा हूँ, इंटरव्यू कभी भी दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनका इंटरव्यू लें, और मैं चाहती हूँ कि आप सारे प्रूफ उनसे बोले, आप प्रूफ सामने लाएं। मगर जो एक चीज है ना कि लड़कों को बदनाम करना बड़ा आसान होता है, ठीक है, कोई लड़की आकर कह दी, किसी लड़की ने आंसू बहा दिए, लोग जल्दी मेरी बात सुनो, मैं पति इस चीज से मैं आपकी कतई अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि आज की डेट में ना सबसे आसान तरीका एक लड़की को बदनाम करने का कि आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए तुरंत, ना इधर उधर की कोई बात मत करिए, सीधे आपको लग रहा है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, जवाब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए। सॉरी हमजा, मैं इस बात से कोई बात नहीं, आप एग्री करें या ना करें, मैं सवाल रख रहा था। नशे करती थी। अच्छा, ये सवाल तो मैं भूल गया था, ठीक है, अभी आपने, इसलिए मैंने बोला कि आपको याद आ जाए ताकि आप मुझसे पूछिए। राइट, ज्योति सिंह नशा करती थी, ज्योति को नशे की आदत है, क्या ज्योति नशेड़ी है? अगेन मैं बोलूंगी कि प्रूफ है, ये तो पवन सिंह बताएंगे। तो है तो सामने रखे, जहां तक मुझे पता चला था ना, मेरे मतलब मेरे अधिवक्ता के थ्रू, जी, कि जो क्रॉस क्वेश्चन हुआ कोर्ट में, उसने सही से जवाब नहीं दे पाए थे पवन सिंह, ठीक है, हाँ, तो जो चीजें मुंह से कह देने में क्या जाता है, और सबसे बड़ी जो चीजें मुंह से कह देने में क्या जाता है, और सबसे बड़ी, कोई लड़की आकर कह दी, किसी लड़की ने आंसू बहा दिए, लोग जल्दी, मैं पति, इस चीज से मैं आपकी कतई अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि आज की डेट में ना सबसे आसान तरीका एक लड़की को बदनाम करने का कि आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए तुरंत, ना इधर उधर की कोई बात मत करिए, सीधे आपको लग रहा है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, जवाब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए, यही चल रहा है जो चल रहा है। ओके, शायद आपने भी इंटरव्यू देखा होगा या नहीं तो न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आरा कोर्ट में पवन सिंह ने बहुत सारी बातें रखी हैं जो मीडिया के हवाले से आ रही है और जो पेपर के हवाले से भी आ रही है। सबसे पहली बात कि ज्योति सिंह के पेट में गोली के दाग है, इसमें सच्चाई कितनी है? जी है, बुआ की शादी थी, शादी में फायरिंग के लिए पापा ने गन वगैरह मंगा रखी थी, ठीक है, तो उसमें ना जैसे पापा की नॉलेज में थी ना कि उसमें 4 या 5 लोड़े रहे, ठीक है, तो 3 या 4 शादी में उन्होंने फायर कर रखा था और 2 गोली उसमें बची हुई थी। तो जिस दिन मुझे गोली लगी ना, ठीक उसके 1 दिन पहले 1 गोली फायर करवाई गई मेरे भाई, जो मेरा भाई है, उसको लेके ऐसी मस्ती में पापा ने कराया, तो उन्हें लगा कि अब जो बंदूक है ना वो खाली हो चुकी है, अब उसमें कोई गोली होनी नहीं है। तो हम जस्ट पापा के आगे बैठे हुए थे, पापा मेरे पीछे बैठे हुए थे, और पापा के फ्रेंड आते हैं, बोलते हैं कि क्या मॉडर्न है, पता नहीं, इतना मुझे गनमन के बारे में तो आइडिया नहीं है, तो मॉडर्न होता है पता नहीं क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि क्या है एक बार दिखाना, तो पापा ना दिखाते थे। अब उनकी नॉलेज में चीजें थी कि उसमें गोली मतलब वो लोडी थी, ठीक है, हाँ, तो पापा ने मतलब ऐसे दिखाने में उनसे वो मदद चल गई गोली, तो जस्ट मैं उनके आगे बैठी थी, तो मुझे गोली लगी थी। लेकिन ये जो चीजें पता नहीं इस चीज को क्या किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी सुना, ये थी शरीफ घराने की बहू और बेटी की आवाजें, एक बाप की बेटी की आवाजें जिनके पेट में गोली का दाग है और जिनको गोली लगी है। ये कहने के लिए तो बड़े ही आसान है कि शादी में फायरिंग के लिए गोली मंगवाया गया था, बंदूक में गोली रहता है, पापा ने भाई से फायरिंग करवाते हैं और वो गोली मिस्टेक से, गलती से, एक्सीडेंट से मुझे लग जाती है। लेकिन किस कारण आपको गोली लगती है, ये अपने मुंह से सच्चाई नहीं उगला। ऐसे दोस्तों, ये बातें मैं आप लोगों से बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो हैं ज्योति सिंह का बेचारी वाला चेहरा देखकर एकदम से पवन सिंह को गाली देना बंद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग सुनाई हूँ कि आप लोग भी जरा सुने और देखें कि सच में ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती है और उनके ही मतलब शरीर से लेके किसी भी अंग का एक इज्जत नाम का चीज नहीं छोड़ी है।
तो वैसे दोस्तों मुझे जो सही लगा मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के समक्ष रखा, लेकिन आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।